नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप भी माता रानी का अपने घर में स्थायी रूप से वास्ता आते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी अवश्य लिखिए। दोस्तों, झाड़ू का हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। इसका संबंध माता लक्ष्मी से होता है। झाड़ू साफ सफाई का महत्वपूर्ण साधन होता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश करती है जो घर स्वच्छ और सुंदर हो। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे खास बातें बताएंगे जो जीवन की तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे तो झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आर्थिक संपन्नता के लिए कई प्रकार के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। तो आज हम आपको बहुत ही ज्यादा खास बातें बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं तो इससे घर के क्लेश दूर हो जाएंगे और घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगेगा। अगर आप ज्योतिष के आधार पर देखेंगे तो झाड़ू का महत्व बहुत ही ज्यादा है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए होती है, इसलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि दोस्तों, सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती है। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही जरूरी हो तभी झाड़ू लगाएं। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ज्योतिष के मुताबिक झाड़ू हमेशा एक ही जगह पर रखने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इधर झाड़ू लगाया और इधर ही झाड़ू रख दिया, उधर लगाया उधर ही रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आर्थिक परेशानियों से आपको गुजारना पड़ सकता है। इसलिए झाड़ू को जहां तहां ना रखें, उसके लिए एक निर्धारित जगह बनाएं। दोस्तों, अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई देता है तो इसका मतलब है कुछ आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए अगर ऐसा सपने आपको दिखाई देता है तो तुरंत गाय या फिर किसी पौधे को सुना दीजिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। ऐसा करने से स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। कुछ समय से, जैसे कि दोस्तों 6 महीने या फिर साल भर हो गया है और घर का झाड़ू खराब नहीं हुआ है, तो ऐसे में भी पुराना झाड़ू फेंक देना चाहिए। इसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा पुराना झाड़ू यूज नहीं करना चाहिए और ना ही टूटा फूटा झाड़ू घर में रखना चाहिए। जब भी आप नई झाड़ू उपयोग करें तो शनिवार के दिन से आपको झाड़ू लगाना प्रारंभ करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जिस प्रकार आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू लोगों की नजर में नहीं आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था आपको करना चाहिए। बिल्कुल भी खुले आंगन में खुले आसमान के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए, अन्यथा जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा, इसलिए ऐसा ना करें। जब भी आप अपने घर में झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा ढक कर रखने की व्यवस्था करें। वैसे तो झाड़ू रखने की सही दिशा उत्तर पश्चिम होती है, तो आप उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, झाड़ू लगाते समय कभी कभी ऐसा होता है घर में जूठा इधर उधर कर देते हैं। उस समय झाड़ू से समेट कर साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले उसे कपड़े से साफ करना चाहिए, फिर झाड़ू से साफ सफाई करें तो यह बढ़िया होगा। माता लक्ष्मी को धन की देवी को माना जाता है और उनका निवास झाड़ू में होता है। इसलिए कभी भी झाड़ू को पैर से नहीं मारना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी रूठ जाती है। और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो खड़े खड़े माता लक्ष्मी वापस चली जाएंगी। और दोस्तों, एक बात याद रखें, जब आप घर में साफ सफाई करते हैं तो हमेशा झाड़ू को साफ रखें। अगर झाड़ू गंदा हो गया है तो उसे धोकर सुखा लें।
दोस्तों, भूल कर के किसी को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। धन की परेशानियों से बचने के लिए झाड़ू के निमित्त एक छोटा सा प्रयोग आप कर सकते हैं। जब भी आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो नई झाड़ू लेकर प्रवेश करें और पुराने घर में जो झाड़ू आपने इस्तेमाल किया है उसे आपको फेंकना नहीं है, उसे भी लाना है। पुराना झाड़ू को आपको लाते ही इस्तेमाल ना करें। थोड़े टाइम के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पुराने घर में झाड़ू को छोड़ कर नहीं आना चाहिए। माना जाता है ऐसे में लक्ष्मी जी वही रह जाती है। जब आपको लगे कि घर में परेशानी बहुत ज्यादा है, तब किसी मंदिर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू का गुप्त दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रात में झाड़ू के नीचे क्या छुपा कर रखने से धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जब रात में आप झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा ही घर के मुख्य दरवाजे के अंदर झाड़ू रखे, यानी कि दरवाजे के पास लेटा कर रखे, खड़े करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू दरवाजे की तरफ होना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करें तो झाड़ू उसे खत्म कर दे। और दूसरी बात, इसे सिर्फ रात में ही मुख्य दरवाजे के अंदर रखें, दिन में वहां ना रखें। जब झाड़ू आप रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 दाने जीरा डालकर रखें। ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ 2-4 दाने डालें। सुबह जब आप सफाई करते हैं तो झाड़ू लगाते समय 2 से 4 दाने जीरे के डालें और इस जीरे को भी झाड़ू लगाकर कूड़े के साथ बाहर फेंक दें। इससे धन से संबंधित समस्या दूर होती है। आप इसे चाहे तो रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुक्रवार के दिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मंदिर में झाड़ू का दान करें तब आप एक बात का ध्यान रखें कि इसकी संख्या 1 हो या फिर 3 हो। जोड़े की संख्या में झाड़ू आपको नहीं खरीदना है। एक और चीज है, कभी कभी छोटे बच्चे अचानक से झाड़ू लगाते हैं तो इसका मतलब है घर में कोई मेहमान आने वाला है, तो पहले से तैयारी आप शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, यह थी झाड़ू से जुड़ी विशेष बातें। तो अब हम आप लोगों को एक और खास उपाय बताएंगे। साथ ही एक बात हमेशा याद रखें, ज्यादा पुराना झाड़ू मत यूज कीजिएगा, अन्यथा आप झाड़ू का जितना पैसा बचाएंगे उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। कहाँ खर्चा होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। व्यर्थ के कार्यों में आपका पैसा खर्चा हो जाएगा। मोर पंख की झाड़ू से, अगर आपके घर में मोर पंख है तो उसे लेकर सुबह के समय या फिर शाम के समय अगर किसी बच्चे को झाड़ा देते हैं तो उसकी नजर उतर जाती है। अगर आप मोर के पंखों से भगवान को हवा करते हैं तो इसे सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मोर पंख का झाड़ू लेकर अगर पूरे घर में घूमते हैं तो घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। झाड़ू के हैंडल में लाल मौली धागा या फिर सफेद धागा बांधना चाहिए। जब भी आप नए झाड़ू लेकर के आते हैं तो इससे घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं। इसलिए लाल रंग का या फिर सफेद रंग का धागा जरूर बांधना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।